मध्य प्रदेश की अभी की 4 बड़ी खबरें सबसे पहले आपको दिखा देते हैं। पहली खबर इंदौर से है, जहां देर रात तक चलने वाले पबों पर कार्रवाई हुई है। बताया जा रहा है कि यह पब टैक्स चोर है। वहीं दूसरी खबर जबलपुर से है, जहां बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पिता और भाई की हत्या करने की आरोपी नाबालिग को हरिद्वार में गिरफ्तार कर लिया गया है। 14 मार्च की रात हत्या के बाद वो बॉयफ्रेंड के साथ हरिद्वार भाग गई थी, जहां पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तीसरी खबर यह है कि शिवपुरी जिले से खबर यह है कि उर नदी परियोजना से जुड़े दस्तावेज जलाने के मामले में पुलिस ने 31 लोगों के बैंक खाते फ्रीज कर दिए। और चौथी खबर यह है कि राजधानी भोपाल से खबर है, नकाबपोश बदमाशों ने एटीएम तोड़कर पैसा निकालने की कोशिश की है। यह घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। फिलहाल ये 4 बड़ी खबर है गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश की। पहली बड़ी खबर यह है कि हम आपको कुछ जीएसटी चोर पब से मिलवाते हैं जहां पर कार्रवाई हुई है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि यह कैसा इश्क है जहां पर पापा और भाई को एक नाबालिग ने मरवा डाला। और तीसरी खबर दस्तावेज जलाने वालों पर कार्रवाई हुई है। और चौथी बड़ी खबर एटीएम से पैसे निकालने की, एटीएम को तोड़कर पैसे निकालने की नाकाम कोशिश की गई है और वो कैमरे में कैद कर लिए गए हैं। तो 4 शहर और 4 बड़ी खबर से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। फिलहाल इंदौर, शिवपुरी, भोपाल और जबलपुर की ये चारों खबर है। और आपको बता दें कि इंदौर में बड़ी जीएसटी चोरी की जानकारी मिली थी जब कई पबों पर छापा मारा गया, जिसमें से 4 पब हैं। और जबलपुर में तो बड़ी हैरान कर देने वाली बात है, एक नाबालिग ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पापा और भाई को ही मरवा डाला। इससे हैरानी की बात क्या होगी। और शिवपुरी से खबर आपको यह है, बता दें कि 10 जलाने वालों पर कार्रवाई हुई है। और 2 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, निहारिका और साथ ही साथ नासिर गौरी। निहारिका, मैं आपसे जानना ये चाहता हूं, समझना ये चाहता हूं कि 4 पबों पर कार्रवाई की गई है। क्या ये चारों लंबे समय से इनकी कंप्लेन मिल रही थी, जीएसटी चोर ये पब थे, या और भी कोई कर चोरी का इन पर आरोप था? जी राहुल, आपको बता दूं, कल देर रात जीएसटी विभाग ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है और ये कार्रवाई काफ़ी दिनों बाद हुई है। जीएसटी विभाग ने काफ़ी समय बाद किसी पब पर शिकंजा डाला है और ऐसे में 1 नहीं 2 नहीं, एक साथ 4 पबों पर उन्होंने कल कार्रवाई की है। और कारण यही है कि पिछले काफ़ी समय से उन्हें बड़ी कर चोरी की शिकायतें जो है वो मिल रही थी। कई बार इन्हें नोटिस भी दिया गया था, कई बार इन्हें संकेत भेजे गए थे कि आपके पास से कर चोरी की जो शिकायतें हैं वो मिल रही है। और ऐसे में जब उस नोटिस पर भी किसी तरह का कोई कदम नहीं उठाया गया, किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई, उसके बाद जीएसटी विभाग जो है उन्होंने कल अचानक पहुंचकर एक बड़ी कार्रवाई की है, दबिश दी है और 4 बड़े पबों के संचालकों के खिलाफ भी कार्रवाई की है। उन लोगों ने वहां पर पहुंच के सारे दस्तावेज जो है उन्हें खंगाले हैं और जो भी कर चोरी की शिकायतें हैं उन तक पहुंचने की कोशिश की है, क्योंकि पिछले काफी समय से इन्हें शिकायतें मिल रही थी। और आपको बता दूं, इंदौर के जितने भी बड़े पब्स हैं उनमें ये 4 बड़े नाम हमेशा आते हैं, चाहे वो टीडीएस हो, जीएनटी हो या फिर उसके अलावा कोको लोको हो। कोको लोको अभी हाल ही में खुला था और जब से वो खुला था तब से वहां पर जिस तरह से भीड़ पहुंच रही थी, उसी समय से जीएसटी विभाग की इसके ऊपर निगरानी थी। क्योंकि अगर बाकी क्लब्स को देखा जाए, टीडीएस देखा जाए, जीएनटी रोड पर देखा जाए, तो ये पिछले काफी समय से संचालित हो रहे थे। लेकिन कोको लोको हाल ही में खुला था और ऐसे में जब से वो खुला था वहां से 2 बार शिकायतें सामने आ चुकी थी। एक बार विवाद का मामला भी सामने आया था और इस तरह से जब से शिकायतें मिल रही थी, ये जीएसटी विभाग की निगरानी में वो था और उसके बाद उसे नोटिस भी दिया गया था। लेकिन मामले में किसी भी तरह की ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद जीएसटी विभाग को कदम उठाने पड़े और जीएसटी विभाग ने जाकर इस मामले में कार्रवाई की है। कल देर रात 4 बड़े पबों पर कार्रवाई की और राहुल, ये हम मान सकते हैं कि ये 4 क्लब्स पे जो कार्रवाई हुई है, इससे बाकी क्लब्स के लोगों को भी जो है एक संकेत दिया गया है कि अगर कर चोरी कहीं पर भी हो रही है तो वे लोग इसको दूर करें, शिकायत दूर करें। कि अगर आप कर चोरी करते हैं, जीएसटी चोर हैं, तो एक न एक दिन तो आप पकड़े ही जाएंगे। नासिर गौरी, ये बताइए, दस्तावेज
जलाने वालों पर, चूंकि ये बड़ा अपराध है, सिर्फ उनको निलंबित ही क्यों नहीं किया गया, उन पर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? और जरा खबर क्या है ये हमारे दर्शकों को भी बता दीजिए आप। देखिए राहुल, IBC ने खुलासा किया था कि जो कोर्ट नदी परियोजना है उसमें 2208 करोड़ की ये परियोजना है, उसके अंदर घोटाला हुआ है। कल हमने स्पेशल रिपोर्ट दिखाई थी, जिसके बाद कलेक्टर की जांच समिति ने 31 लोगों के अकाउंट को फ्रीज कर दिया है, 3 लोगों को निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही 27 जो लोग हैं उनके खिलाफ जो कोतवाली थाना पुलिस है शिवपुरी की, वहां पर आवेदन दिया गया है FIR के खिलाफ। और जैसा कि ये जो घोटाला है सिलसिलेवार तरीके से उसकी परत परत उसके घोटाले को उजागर किया था IBC 24 ने, जिसके बाद कलेक्टर ने एक जांच कमेटी गठित की थी। कलेक्टर की जांच कमेटी ने देर रात अपनी रिपोर्ट दी है, जिसमें माना है कि इस परियोजना में हर स्तर पर घोटाला हुआ है। साथ ही जमीनों के दस्तावेज में एक बड़ा घोटाला हुआ है, जिसमें 31 व्यक्तियों के नाम पर 5 करोड़ से ज्यादा की राशि को ट्रांसफर कर दिया गया। इस काम को अंजाम देने वाला कोई और शख्स नहीं, बल्कि जो कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, मेंटेनर कंस्ट्रक्शन कंपनी, उसका जो एक कंप्यूटर ऑपरेटर था रूप सिंह परिहार, उसने जो नजूल शाखा के जो लोग थे उनके साथ में मिलकर इस तरह के कृत्य को करने का अंजाम दिया था। जिसके बाद IBC 24 ने परत दर परत इनका खुलासा किया और उसके बाद पहले तो उन्होंने उन दस्तावेजों को जलाने की कोशिश की, जला दिया, कोशिश नहीं की बल्कि जला दिया अपने 3 साथियों के साथ मिलकर रूप सिंह परिहार ने। उसके साथ ही जांच चल रही थी, 2 अलग अलग जांच चल रही थी, जिसमें अब देर रात ये बड़ी कार्रवाई की गई है और आज 27 लोगों के खिलाफ ही FIR दर्ज हो जाएगी, क्योंकि कल रात को देर रात को आवेदन कोतवाली थाना पुलिस पहुंच गया है और आज FIR हो सकती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यही गुड न्यूज हमारे दर्शक सुनना चाहते थे गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में कि 27 लोगों के खिलाफ आज FIR दर्ज हो जाएगी, जैसा कि हमारे संवाददाता नासिर गौरी बता रहे हैं। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया।